दीपक। लीगल हॉल्ड जुडिशियल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ऐसा क्या जादू कर डाला। और एक पार्ट एविडेंस का हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसा क्या जादू कर दूसरे डाला। पार्ट की तरफ और दूसरा पार्ट शुरू कर रहे हैं हम आज से। ऑन द प्रूफ, सबूत के विषय में। सबूत क्या होता है, किस चीज़ का क्या सबूत पेश किया जाना चाहिए, किसे साबित नहीं करना, किसे साबित करना है, कैसे साबित करना है, ये सभी चीज़ें हम सेकंड पार्ट में क्लियर करेंगे। पहले पार्ट में चली टोटल रिलेवेंसी। ऐसे फैक्ट, कौन से फैक्ट हैं जो रेलेवेंट होते हैं, कौन से फैक्ट हैं जो रेलेवेंट नहीं होते। और आज से हम अब एक सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो वह बताएगा कि किस तरह हमें सबूत, किस चीज का प्रूफ कैसे देना है, यानी क्या क्या चीजें प्रूव होंगी। ठीक है, चलते हैं। सेक्शन 56 भाग 2 सबूत के विषय में ऑन प्रूफ, चैप्टर 3 है। और चैप्टर 3 हमें यह कह रहा है कि ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिन्हें प्रूव करने की आवश्यकता नहीं। देखिए, प्रूव किस चीज को करना होता है, हमें फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट, इन्हें प्रूव करना होता है। फैक्ट इन इशू को रिलेवेंट फैक्ट से प्रूव करना होता है। अब फैक्ट इन इशू में ऐसे कौन से फैक्ट हैं फैक्ट इन इशू को प्रूव करने में जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना पड़ता। ऐसे कौन से फैक्ट हैं जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना होता। बाकी प्रूव करने का काम पार्टीज का है, सिविल कार्रवाई हो या क्रिमिनल हो। क्रिमिनल में या तो प्रोसिक्यूशन का या एक्यूज का। बात करें सिविल की, तो या तो प्लेंटिफ द्वारा प्रूव की जाए या डिफेंडेड द्वारा प्रूव की जाए। क्लियर, किसी ना किसी के ऊपर तो बर्डन ऑफ प्रूफ रहना ही है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना पड़ता। तो वे कौन से फैक्ट्स हैं? पहले, न्यायिक रूप से अवेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव। फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल नीड नॉट बी प्रूव। No fact of which the court will take judicial notice need to be proved। वे तथ्य जिनकी आवश्यकता न्यायालय को करनी है, साबित करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अवेक्षा का मतलब क्या हुआ? जुडिशियल नोटिस क्या होता है, किस अपन कहें जुडिशियल नोटिस, यानी ऐसे तथ्य जिनकी जानकारी स्वयं न्यायालय को करनी है, हमें नहीं करनी। तो वे फैक्ट्स कौन से हैं? उनकी पूरी लिस्ट 57 में दे रखी है। 57 आपको बाई लाइन और बाई लैंग्वेज याद होना चाहिए। बहुत बार मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको बाई लाइन याद होना चाहिए। 57 यानी ऐसे तथ्य जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। अब और उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं। किन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं? उन तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं जिनकी न्यायिक अवेक्षा की जानी है, जिनका जुडिशियल नोटिस लिया जाना है। न्यायिक अवेक्षा का मतलब न्यायालय को स्वयं को जानकारी करनी है उन तथ्यों की। कौन से भी तथ्य हैं? 57 फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। हर बार प्री एग्जाम में भी एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर आता है, चाहे वह एमपी की हो, चाहे राजस्थान की हो या अदर स्टेट की हो। एक क्वेश्चन 57 में से एज ए टीज उठा के पूछ लिया जाता है। इसलिए हमें ये फैक्ट
13 क्लॉज हैं इसमें, और पूरे हमें बाई लाइन और बाई लैंग्वेज याद होने चाहिए। क्लियर? फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। इसमें समझने वाली चीज इतनी थी, जुडिशियल नोटिस क्या होता है, और जिनकी जुडिशियल नोटिस ली जाती है उनको हमें साबित नहीं करना। जिनकी जानकारी, ऐसे फैक्ट्स जिनकी जानकारी न्यायालय को करनी है, उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। ये 13 क्लॉज है, 13 क्लॉज में भी समझने वाली कोई बात नहीं है, मोटा मोटी याद करने एज इट इज। फैक्ट ऑफ विच कोर्ट मस्ट टेक जुडिशियल नोटिस। द कोर्ट शैल टेक जुडिशियल नोटिस ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। वे तथ्य जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी। न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा। पहला, ऑल लॉ इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित समस्त विधियां, जो भी लॉ यूनियन इंडियन टेरिटरी में प्रवर्तित हैं, उनकी जुडिशियल नोटिस खुद न्यायालय को करनी है। सेकंड है, ऑल पब्लिक एक्ट्स पास और हियर आफ्टर टू बी पास बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड ऑल लोकल एंड पर्सनल एक्ट्स डायरेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम टू बी जुडिशियल नोटिसेड। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा पारित या तत्पश्चात पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक एक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल एक्ट जिनके बारे में यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अवेक्षा की जाए। थर्ड है, आर्टिकल ऑफ वार फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। भारतीय सेना, नौसेना या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली। फोर्थ पॉइंट है, द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव established under any law for the time being in force in a province or in the state। यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट की, भारत की संविधान सभा की, संसद की तथा किसी प्रांत या राज्य में तत्समय प्रवर्तित विधियों के अधीन स्थापित विधान मंडलों की कार्रवाई का अनुक्रम। फाइव है, द एसोसिएशन एंड द सिंग मैनुअल ऑफ सोवर्जन फॉर द टाइम बीइंग ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राज हस्ताक्षर। 6 है, ऑल सील ऑफ विच इंग्लिश कोर्ट्स टेक जुडिशियल नोटिस and seals of all the court in India and of all courts out of India established by the authority of the central government of the crown representative, the seal of court of admiralty and maritime jurisdiction and or notice public and all seal which any person is authorized to use by the constitution or an act parliament of the United Kingdom or an act or regulation having the force of law in India। वे समस्त मुद्राएं जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं, भारत में के सब न्यायालयों की और केंद्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं, नवाधिकार और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटेरीज पब्लिक की मुद्राएं, और वे सब मुद्राएं जिनका कोई व्यक्ति संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के किसी एक्ट या भारत में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है। यानी टोटल हर कोर्ट की मुद्राएं भारत की हैं,
इसके अलावा ब्रिटेन की है। ब्रिटेन का यहाँ हवाला इसलिए है क्योंकि जिस टाइम एविडेंस एक्ट तैयार हो रहा था उस टाइम भारत में ब्रिटेन का शासन था। क्लियर। 7 है द accession of office name, title, function and signature of the person filling for the time being any public office in any state in the fact of their appointment or such office is notified in any official gazette। किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों का कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य किसी शासकीय राजपत्र में अधिसूचित किया गया हो। 8 है द एग्जिस्टेंस, टाइटल एंड नेशनल फ्लैग ऑफ एवरी स्टेट और सोवर्जन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य का प्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज। 9 है द डिवीजन ऑफ टाइम, द जोग्राफिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड एंड पब्लिक फेस्टिवल, फास्ट एंड हॉलीडेज नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट। समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश के दिन। 10 है द टेरिटोरियल अंडर द डोमिनियन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के आधिपत्य के अधीन राज्य क्षेत्र। 11 है द कॉमनवेल्थ कॉन्टिनेंस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी अदर स्टेट और बॉडी ऑफ पर्सन। भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारंभ, चालू रहना और पर्यवसान। 12वां है द नेम ऑफ द मेंबर्स और एंड ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट एंड ऑफ देयर deputies and subordinates officers and assistant and also of all officers acting in execution of the proceeds and of all advocate, attorney, prosecutor, vakil, pleader and other person authorized by the law to appear or act before it। न्यायालय के सदस्यों और ऑफिसरों के तथा उनके उपपदीय और अधीनस्थ ऑफिसरों और सहायकों के और उनकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब ऑफिसरों के भी तथा सब अधिवक्ताओं, अटॉर्नियों, प्रोटेक्टरों, वकील, प्लीडरों और उनके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम। और लास्ट है 13 द रूल ऑफ द रोड एंड लैंड और एट सी। भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम। ऐसा क्या जादू कर डाला। नियम। In all these cases and also on all matters or public history, literature, science or art, the court may resort for its aid the appropriate books or documents in reference। इन सभी मामलों में तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा। ये न्यायालय को एक सहायता की गई है कि वह अपनी सहायता के लिए, वह अपने आप को जुडिशियल नोटिस लेने के लिए जो पुस्तकें हैं उनकी सहायता ले सकता है, लेकिन उसे जानकारी स्वयं को करनी है इन 13 पॉइंट पे। क्लियर। If the court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produce any such book or documents as it may consider necessary to enable it to do so। यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अपेक्षा करने की
किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे जिससे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इनकार कर सकेगा। देखो, अगर किसी फैक्ट्स के लिए किसी पार्टी द्वारा कोर्ट से कहा जाता है कि वह जुडिशियल नोटिस ले, तो न्यायालय उसको पुस्तकें पेश करने के लिए बाध्य कर सकता है या वे दस्तावेज जिनके आधार पर जुडिशियल नोटिस लेना है उनको पेश करने के लिए कह सकता है। और अगर ऐसा नहीं करती पार्टी तो वह जुडिशियल नोटिस लेने से इनकार कर सकता है। एक चीज और बता दूं कि सेक्शन 57 में जो 13 क्लोज हैं उनके अलावा किसी भी पॉइंट पे न्यायालय जुडिशियल नोटिस नहीं लेगा, न्यायालय अवेक्षा नहीं करेगा। इसकी एक केस स्टडी भी है, लिख लें आप केस का नाम। वीर सिंह वर्सेज यूपी राज्य, वीर सिंह वर्सेज यूपी राज्य, AIR 1978 SC 55। वीर सिंह वर्सेज यूपी राज्य, AIR 1978 SC सुप्रीम कोर्ट यानी 55। इस केस के माध्यम से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय उन तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा नहीं कर सकता जो साक्ष्य अधिनियम की धारा 57 में अंतर्विष्ट नहीं है, यानी जो सेक्शन 57 में नहीं है उनकी न्यायालय जुडिशियल नोटिस नहीं लेगा। न्यायालय इस तथ्य की न्यायिक अवेक्षा नहीं कर सकता है कि CRPC की धारा 157 के अंतर्गत रिपोर्ट भेजी जा चुकी है। 157 में जो रिपोर्ट भेजी जाती है उसकी न्यायिक अवेक्षा नहीं करेगा न्यायालय। ओके, क्लियर? इसमें समझने की 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि न्यायिक अवेक्षा क्या होती है, यानी न्यायालय को उन तथ्यों की जानकारी स्वयं को करनी है। दूसरा, इन्हें हमें प्रूव नहीं करना होता। और अगर हम न्यायिक अवेक्षा के लिए न्यायालय को कहते हैं और न्यायालय किसी डॉक्यूमेंट्स या पुस्तक की सहायता लेना चाहता है तो वह हमें न्यायालय को उपलब्ध करानी होगी। और तीसरी है, जो 13 पॉइंट है इसके अलावा न्यायालय न्यायिक अवेक्षा नहीं करेगा। क्लियर? चलते हैं इस चैप्टर का यानी 3rd चैप्टर का लास्ट सेक्शन। 3 ही सेक्शन है इसमें, क्योंकि इसका जो टाइटल है कि वे तथ्य जिन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो 2 ही तरह के ऐसे फैक्ट्स हैं, एक तो जिनकी जुडिशियल नोटिस लेनी है और दूसरा जो एडमिटेड फैक्ट है। ठीक है, फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव, नो fact need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agent agree to admit at the hearing, or which before the hearing they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of proceeding in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings। 3 तरह से एडमिट कर रहे हैं, तीनों पे आप अंडरलाइन कर लें। पहला है हियरिंग में, दूसरा है रिटर्न के द्वारा, और तीसरा है प्लीडिंग के द्वारा। प्रोविडेड दैट द कोर्ट में इन इट्स डिस्कशन रिक्वायर द फैक्ट एडमिटेड टू बी प्रूव अदरवाइज देन एनी सच एडमिशंस। स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। किसी ऐसे तथ्यों को किसी कार्रवाई में साबित करना आवश्यक नहीं है जिसे उस कार्रवाई के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं। पहला, वे फैक्ट जिनको पार्टीज और उनके एजेंट सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वयं हस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवर्तन नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है
कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है। देखो, या तो अभिवचन में खुद स्वीकार कर ले, या बहुत से ऐसे पॉइंट आएंगे सीपीसी में जब हम देखेंगे वहां ये क्लियर किया हुआ आएगा कि अगर ऐसा पार्टीज नहीं करती तो तथ्यों को स्वीकृत मान लिया जाएगा। यानी एक पॉइंट है स्पेसिफिक डिनाई, अगर स्पेसिफिक डिनाई नहीं करती पार्टी तो उन तथ्यों को साबित मान लिया जाता है। क्लियर? तो वे हम चीजें सीपीसी में क्लियर करेंगे। यहां हमें कि जिन तथ्यों को स्वीकार कर लिया जाता है उन्हें साबित करने की आवश्यकता नहीं है। और स्वीकार कैसे? या तो सहमत हो जाते हैं सुनवाई के समय, या सुनवाई से पहले रिटन डॉक्यूमेंट द्वारा स्वयं हस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने सहमत हो जाते हैं, या अभिवचन के नियम द्वारा जिन्हें स्वीकार माना गया है। क्लियर? परंतु प्रोविजो है इसका, न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकता है। लेकिन फिर भी यदि न्यायालय को यह लगे कि नहीं, मैं इन्हें स्वीकार नहीं मानूंगा, तो यह न्यायालय का डिस्कशन पावर है, वह उन्हें स्वीकृत तथ्यों को भी साबित करने के लिए कह सकता है। नॉर्मल रूल यह है, स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन यदि न्यायालय कह देता है तो फिर आपको स्वीकृत तथ्यों को भी साबित करना होगा। क्लियर? आज एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? स्टडी फॉर